हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान काटा यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान काटा पर। आज हम बात करेंगे मोटे अनाज के बारे में। मोटा अनाज खाने से शरीर में क्या क्या फायदे होते हैं, मोटा अनाज खाने से किस प्रकार की जो बीमारियां हैं इनसे आप दूर रह सकते हैं। मोटा अनाज कौन सा होता है, मोटा अनाज खाने के तरीके क्या हैं। मोटे अनाज को सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है। इसके भरपूर फायदे हैं। चाहे कितनी भी गंभीर बीमारियां क्यों नहीं हो, आप नियमित रूप से यदि मोटे अनाज का उपयोग करेंगे, अपने भोजन में मोटे अनाज को आप शामिल करेंगे, बहुत सारी बीमारियों से आप दूर रहेंगे। बहुत सारी ऐसी क्रिटिकल इलनेस जो हैं, क्रिटिकल जो बीमारियां हैं, इनसे भी आप दूर रहेंगे। कभी भी बीमारियां आपको नहीं होंगी। सबसे पहले आज हम बात करेंगे मोटे अनाज का उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए। कौन कौन से अनाजों को मोटे अनाज की श्रेणी में रखा गया है, किस प्रकार से आप इसका सेवन करें जिससे आपको स्वास्थ्य को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ सर्दियों से मोटे अनाज की खेती जो है ये की जाती है। खान पान की परंपरा भी हमारे यहाँ सदियों से है। भारतीय संस्कृति में मोटे अनाज के रूप में ज्वार, बाजरा, जौ, रागी, मक्का, कांगनी आदि जो खाद्य पदार्थ होते हैं ये मोटे अनाज की श्रेणी में आते हैं। मुख्य रूप से मोटे अनाज के रूप में ज्वार, बाजरा, जौ, रागी जिसको मडवा भी कहा जाता है, मक्का, कांगनी, ये सब मोटे अनाज की श्रेणी में आते हैं। इनके उत्पादन में पानी, उर्वरक आदि की अधिक आवश्यकता नहीं होती, यानी कि पानी की कम मात्रा और उर्वरक खाद की कम मात्रा में भी इनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। इसलिए इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है। इन्हें अधिक देखभाल की जरूरत भी नहीं रहती। कम उपजाऊ भूमि व बरसाती पानी की निर्भरता पर भी इन्हें आसानी से उगाया जा सकता है। इसमें कृत्रिम खाद, यूरिया और पेस्टिसाइड नहीं डाले जाते हैं। इसमें यूरिया खाद जो है ये नहीं होता। पर्यावरण रक्षा के लिए भी मोटे अनाज बहुत ही जरूरी हैं। मोटे अनाज स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है क्योंकि इससे शरीर में यूरिया, पेस्टिसाइड जैसे टॉक्सिसन की मात्रा नहीं पाई जाती। मोटे अनाज में पोषक तत्व और फाइबर प्रचुर मात्रा में मौजूद रहते हैं। ये पोषण के दृष्टिकोण से भी अधिक लाभदायक होते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। मोटे अनाजों में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो मोटे अनाज में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें कैलोरी, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, फाइबर आदि सभी मोटे अनाजों में पाए जाते हैं। बाजरा की यदि हम बात करें, बाजरा में 361% कैलोरी पाई जाती है। कैल्शियम की यदि हम बात करें, कैल्शियम पाया जाता है बाजरा में 42 mg। इसी प्रकार से यदि आयरन की हम बात करें तो आयरन जो है ये बाजरा में पाया जाता है 80 mg। प्रोटीन की यदि हम बात करें तो बाजरे में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो होती है 11.5 ग्राम। फाइबर की बात करें 1.5 ग्राम होता है फाइबर बाजरा के अंदर। ज्वार की यदि हम बात करें, मोटे अनाज ज्वार, ज्वार में कैलोरी की मात्रा होती है 449। कैल्शियम की मात्रा होती है ज्वार में 25 mg। आयरन की मात्रा होती है ज्वार में 4.1 mg। प्रोटीन की मात्रा यदि की बात करें हम तो ज्वार में प्रोटीन की मात्रा होती है 10.4 ग्राम। इसी प्रकार से यदि फाइबर की यदि हम बात करें तो फाइबर ज्वार में होता है 2.7 ग्राम। इसी प्रकार से यदि मक्का की यदि हम बात करें, मक्का में कैलोरी की मात्रा होती है 442। कैल्शियम की मात्रा होती है 10 mg। आयरन की मात्रा होती है मक्का में 2.3 mg। प्रोटीन की मात्रा होती है 9.0 ग्राम। फाइबर की मात्रा होती है 2.4 ग्राम। इसी प्रकार से यदि रागी में हम बात करें कैलोरी की तो कैलोरी की मात्रा होती है 328। यदि कैल्शियम की बात करें 344 mg। आयरन की यदि हम बात करें 3.9 mg पाया जाता है
आयरन रागी में। प्रोटीन की यदि हम बात करें तो प्रोटीन जो है ये रागी में पाया जाता है 7.3 ग्राम। फाइबर पाया जाता है 3.6 ग्राम रागी में। इसी प्रकार से यदि जौ की हम बात करें, जौ का उपयोग बहुत सारी जगह किया जाता है। जौ जो है ये ठंडा मोटा पदार्थ होता है। गर्मियों में जौ की राबड़ी के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जौ से बियर भी बनाई जाती है। जौ का प्रोडक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और जौ के उत्पादक जो हैं ये बहुत सारे पदार्थ हैं। जौ में यदि हम बात करें कैलोरी की, तो जौ में कैलोरी की मात्रा पाई जाती है 354। कैल्शियम की यदि हम बात करें तो जौ में कैल्शियम पाया जाता है 33 mg। आयरन पाया जाता है 3.6 mg। प्रोटीन की मात्रा 12 ग्राम। फाइबर की मात्रा पाई जाती है 17 ग्राम। अब हम यदि कंपेयर करके बात करें, तुलना करके यदि हम बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो है ये कैलोरी की मात्रा होती है बाजरा में। इसी प्रकार से यदि मैं कैल्शियम की यदि हम बात करें, कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है रागी में। आयरन की यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा आयरन होता है बाजरा में। प्रोटीन की बात करें, सबसे ज़्यादा प्रोटीन जौ में पाया जाता है। फाइबर की यदि हम बात करें तो फाइबर जो है ये भी जौ में पाया जाता है 17 ग्राम। इस प्रकार से जो ये मोटा अनाज है ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसका उपयोग करना बहुत ही स्वास्थ्यप्रद होता है स्वास्थ्य के लिए। पोषक तत्वों की भरमार पाई जाती है इनमें। जिंक, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस आदि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में होते हैं। ये सभी तत्व शरीर के लिए आवश्यक हैं। शरीर के लिए पोषक तत्वों के रूप में इनका उपयोग किया जाता है और हर एक मनुष्य को इसका उपयोग करना चाहिए। मोटे अनाजों से इनकी पूर्ति हो जाती है शरीर को। जीवन शैली संबंधी रोगों से बचाव के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी हैं, बहुत ही फायदेमंद हैं। इतने गुणों के साथ मोटे अनाज वर्तमान में होने वाले जीवन शैली से संबंधित रोगों से बचाव के लिए भी उपयोगी हैं। मोटापा, हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, मधुमेह जैसे रोग नहीं होते मोटे अनाज का सेवन करने से। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि मोटे अनाज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और वसा की मात्रा शून्य या बहुत ही नगण्य होती है। ये चीज आपको याद रखनी है। मोटे अनाज में वसा की मात्रा बिल्कुल भी नहीं पाई जाती, शून्य या नगण्य के बराबर होती है। क्योंकि जिस भी खाद्य पदार्थ में वसा होगी वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। कई अन्य बीमारियों से भी मोटा अनाज स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, शरीर की सुरक्षा करता है। दोस्तों, आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा जो सोशल मीडिया जो हैंडल है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर पर ज्वाइन होने के लिए आप सर्च कर सकते हैं @मनोज KUM009। फेसबुक पर भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और ज्ञान काटा यूट्यूब चैनल पर तो आप हैं ही हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, क्योंकि नियमित रूप से मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं। अब हम बात करेंगे इनमें राहत देने वाले मोटे अनाज किस प्रकार से स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद सिद्ध होते हैं। इसमें मौजूद में एंटीऑक्सीडेंट कैंसर से बचाव में सहायता करते हैं। इसमें मौजूद आयरन एनीमिया के खतरे को कम करता है। ज्वार की रोटी सीलिएक एलर्जी से बचाती है। इसमें अति आवश्यक विटामिन B3 का एक प्रकार का पाया जाता है जिसे नियासिन कहते हैं। नियासिन भोजन को ऊर्जा में रूपांतरित कर पूरे शरीर में पहुंचाता है। ज्वार में पाए जाने वाले 2 प्रकार के खनिज कैल्शियम और मैग्नीशियम हड्डियों के ऊतकों के समुचित विकास के महत्वपूर्ण घटक होते हैं, जो बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों को मजबूती बनाने में सहायक होते हैं। इसमें मौजूद फाइबर भूख को नियंत्रित रखने का काम करता है। हमने अभी आपको बताया था जौ में सबसे ज़्यादा फाइबर की मात्रा पाई जाती है। फाइबर जो है ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है।
फाइबर से आपका पेट बिल्कुल सही अच्छी प्रकार से साफ हो जाएगा। उसके साथ में गैस्ट्रिक ट्रबल नहीं होती, भूख का एहसास नहीं होता, इससे वजन कम करने में सहायता मिलती है। हर मौसम में खा सकते हैं, लेकिन इनका आपको ध्यान रखना है। मोटे अनाज का सेवन आप वैसे तो सभी प्रकार के मौसम में आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये महत्वपूर्ण बातें हैं, ये आपको याद रखनी है। मोटा अनाज हर मौसम में खा सकते हैं आप। जो और जई गर्मी में, और ज्वार, मक्का, बाजरा सर्दी में अधिक खाने चाहिए। ज्वार, बाजरा और मक्का भी गर्मी में खाएं, लेकिन साथ में हरी सब्जियां, घी, मौसमी फलों की मात्रा का भी सेवन आपको करना चाहिए। साथ में दही और छाछ भी अधिक मात्रा में आपको खानी चाहिए, जिससे ये पाचन आपका खराब नहीं हो। ये था आज का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोटे अनाज से होने वाले स्वास्थ्य को क्या क्या लाभ हैं। आपने यदि मोटा अनाज खाना स्टार्ट नहीं किया है तो आप आज से ही मोटे अनाज का सेवन स्टार्ट कर दीजिएगा। बाजरा, ज्वार, मक्का, जौ, राई, रागा, इनका आप सेवन कीजिएगा। आपके और अपने परिवार को स्वस्थ रखिएगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार बिल्कुल स्वस्थ हो, निरोगी हो, हमेशा खुशहाल हो। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और अपने जीवन को चेंज करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ एक बहुत अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में एसोसिएट बनकर काम कर सकते हैं। बिना पैसे खर्च किए आप यहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, नौकरी पेशा हैं, तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं। कल एक नए टॉपिक के साथ इसी समय में आपसे फिर मिलूंगा। आप तब तक मुझे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर और कू पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक खुशहाल रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।